أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस तकरीर के जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़िंदगी के खूबसूरत इवेंट इंसान अपनी ज़िंदगी की कीमती हिस्सा गुजार के जब चला जाता है तो उसकी यादें रह जाती हैं। इसी तरह आज मलिक अदरीस साहब जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा, अपनी जवानी और अपना कीमती टाइम ZTBL के नाम किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है जो यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमारे ऑनरेबल जनाब मनीबुल हकीम साहब RBH यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनके अलावा जितने भी यहाँ पे मेहमान हैं, मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस किस्म के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर स्पेशली जब बंदा रिटायर हो जाए तो उसकी कई मामलात होते हैं, ज़िंदगी के सेहत का इशू सबसे पहले होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मलिक शहनवाज साहब, दिलदार साहब, शेख जायद साहब, राशिद साहब, नवाज़ साहब, राजा परवेज़ अनवर साहब, हसन रज़ा साहब, हमारे ROH, इनसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई है। बड़ी अच्छी एक हमने हवेली में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें ये हमारे साथ शामिल थे, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करने वाले। फरीदून गुजर साहब, जितने भी लोग हैं, मैं इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे हमें दिया। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे। ये चीज़ें ज़िंदगी की बहारें होती हैं। वो शायर कहता है कि हज़ार तुमतें बख्शती ज़माने ने मुझे, हज़ार तुमतें बख्शती ज़माने ने मुझे, मगर मैं आदमी था चुप रहा खुदा की तरह। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं ZTBL के, हम तो ADBP के लोग हैं, इसमें ZTBL के लोग शामिल हो गए हैं। अब बैंक का जो क्राइटेरिया, जो पैटर्न सारा चेंज हो गया है। बहरहाल फिर भी जब किसी को बंदा को याद करता है, ख़ासकर मैं दिलदार साहब का, राजा परवेज़ साहब का, राशिद खान साहब का, नवाज़ खान साहब का, शहनवाज साहब का, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हमारे दिलों के करीब हैं। जब भी कोई इस किस्म की पार्टिसिपेशन या इवेंट होते हैं तो ये हमें याद करते हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा है, मोबाइल को आप देखें तो जो बंदा अच्छा लगता है उसको आप मैसेज कन्वे करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता आप उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये ट्रेडिशन, ये रवायत, ये कायम रहनी चाहिए। तो इसी तरह हम सारे दोस्त किसी बहाने मिलें, बैठें, अपनी एक कोऑर्डिनेशन हो, यकजहती का इज़हार करें। तो मैं सब दोस्तों का, मनीबुल हकीम साहब का, शेख जायद साहब का, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बच्चे जूनियर हैं, आइंदा इन्होंने जो बैंक का जो क्राइटेरिया है, जो आगे भाग दौड़ इन्होंने संभाली है, जो नौजवान नस्ल के लोग हैं इन्होंने संभालना है। हमारा तो वक्त गुजर गया है। और मैं जज़ीरा चैनल के जो MD हैं डॉक्टर अरशद जमाल साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो समझता हूँ ये एक बैंक का हिस्सा हैं, ये हमारे साथ रहेंगे और इनका पीछा हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जितने भी इसके बाद भी जो हमारे जो ख़ासकर जो हमारे जो जूनियर हैं, बच्चे हैं, इनको हमारी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ी, किसी जगह भी, कोई भी, इंशाअल्लाह ताला हम हाज़िर हैं। थोड़ा सा सेहत का इशू है, लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह ताला इनकी शान बशाना चलेंगे। तो आप सबको मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अदरीस साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितना कीमती टाइम, आप यकीन करें, इन्होंने अच्छा गुजारा है। तो ZTBL में बड़े कम लोग आते हैं, कोई किसी को पूछते नहीं। आजकल तो जो लोग हैं इतने मसरूफ़ हो गए हैं, किसी को सेहत का इशू है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो वो फिर भी इनके साथ मैं रिटायरमेंट के बाद भी इसके मेरे दोस्त आई विटनेस हैं। मैं 2-3 साल कंटिन्यू इस ZTBL की ब्रांच को मैं आता रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला
जब तक स्टेमिना है, जब तक हिम्मत है, इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा। इसके बाद मैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं मलिक शहनवाज साहब को मैं ज़हमत दूंगा वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात। का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आज का जो प्रोग्राम है मलिक अदरीस साहब की रिटायरमेंट के हवाले से है। नौकरी, ज़िंदगी, बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर जिस वक्त वो कोई चीज़ अपने इख्तिताम को पहुँचती है, अगर इंसान का ज़मीर मुतमईन हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन अदरीस साहब उधर मेरे घर भी आए थे, तो मेरा और अदरीस साहब का जो ताल्लुक़ है वो गुज़िश्ता कोई 30 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर जितने लोग भी बैठे हैं, दिलदार साहब बैठे हैं, नवाज़ साहब बैठे हैं, राशिद खान साहब बैठे हैं, बाकी जो हाज़र सर्विस लोग हैं, ज़ैद साहब बैठे हैं, तो मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि मैं शाहनवाज़ था और मुझे शाहनवाज़ से मलिक शाहनवाज़ बनाने वाला ये ZTBL बैंक और अदरीस साहब हैं। हर बंदा मुख्तलिफ़ लिहाज से मुख्तलिफ़ चीज़ों की पहचान होता है। अगर हम बैरून मुल्क जाएं तो हम पाकिस्तान की पहचान है। किसी जगह भी अगर बतौर इदारा किसी बंदे को देखें तो वो अपने इदारे की पहचान होता है। महकमा पुलिस है, पुलिस में जो महकमा है वो हमारे लिए बनाया गया, हमारे वो मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पूरा जो महकमा है वो उसकी बदनामी का बायस बनते हैं। इसी तरह जो लोग किसी महकमे में होते हैं वो उसकी नेकनामी या बदनामी का बायस बनते हैं। हम ज़िम्मेदार जब आपके पास आते हैं तो अपने गाँव की जो नेकनामी या बदनामी है वो भी अपने साथ लाते हैं कि जी इस गांव के लोग इस तरह के हैं। अदरीस साहब ने जो वक्त गुजारा वो एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन बैंकार, और मेरे साथ तो इनका एक खुसूसी लगाव था। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि ये इधर बैंक में थे, उस वक्त ये MCO थे, तो ये मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ से लेके चक शहजाद के वहाँ पे आपका एक सर एक्सपो सेंटर है, उसमें मुख्तलिफ जो ज़री मशीनरी जो बाहर से मंगवाई जाती है, मैंने भी पहले वो नहीं देखी थी, तो ये मुझे दिखाने के लिए गए जी ये मशीनें हैं और इनका ये काम है। वो जो गोलड़ा के पहले पीर थे जिनको बाबूजी भी कहते थे, तो उनके बारे में मैंने सुना है कि उनको रेलगाड़ी से जो है ना वो बड़ी मोहब्बत थी, बचपन से ही उनको रेलगाड़ी से मोहब्बत थी। उस वक्त अंग्रेज़ का दौर था, तो वो कहते हैं कि जब वो गाड़ी गुजरती थी तो वो उसको सिग्नल भी देते थे। वो सब्ज़ झंडी जब लहराते थे तो वो हॉर्न बजा के वो गाड़ी जो है ना वो बंदा उधर से गुजारता था। तो एक दिन उनको वो बात जो है वो याद नहीं रही, वो सुरख झंडी उधर थी, उसने आकर गाड़ी खड़ी कर दी। जब वो बड़े हुए तो किसी ने कहा जी कि पीर साहब आपको बचपन से रेलगाड़ी के साथ बड़ी मोहब्बत है, तो इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा जी मुझे रेलगाड़ी में 3 चीज़ें जो है ना, 3 बातें जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। इसकी जो पहली बात है कि इसका जो रास्ता है ये उसी पे चलती है। आप बहुत अच्छा रोड बना दें लेकिन ये रोड पे नहीं चलेगी, जो पटड़ी इसके लिए बिछाई गई है ये उस पटड़ी पे ही चलती है। इसकी जो दूसरी ख़ास बात है कि ये इसके जो मुख्तलिफ डब्बे होते हैं उनमें अमीर गरीब हर किस्म के लोग होते हैं, यानी कि ये सबको साथ लेके चलती है। और जो तीसरी इसकी बात है कि इसका जो इंजन है उसके अंदर कोयला जलता है, ये अपने आप को जलाती है लेकिन लोगों को मंजिल पे पहुंचाती है। तो ये बात मैं समझता हूँ हम सब के लिए भी है और हमें देखनी भी चाहिए कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो मैंडेट है, जो मैंने करना है, क्या वो बतौर इंसान, बतौर एहलकार किसी इदारे के, बतौर ज़िम्मेदार, बतौर दुकानदार, मतलब है जो भी जिस बंदे का फंक्शन है ये ज़रूर देखना चाहिए कि मैं उसके साथ इंसाफ कर रहा हूँ या उसी रास्ते पे चल रहा हूँ जिस पे मुझे चलना चाहिए। तो फिर ये भी एक मसला होता है कि जब भी देखें क्रिकेट, हॉकी या मुख्तलिफ गेम्स जो टीम की शक्ल में होते हैं तो कहते हैं जी आज इसलिए टीम जीती है कि ये बतौर टीम खेली है। जब भी कोई बंदा बतौर टीम खेलता है
तो उसकी कामयाबी जो है वो यकीनी होती है। इसी तरह जो वक्त हमारा गुजरा है अदरीस साहब के साथ, बाकी ZTBL के साथ, तो मैं तो जितना भी आपका इस बैंक का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और बिल्कुल अपना मौक़िफ़ उस तरह बयान किया कि जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं शहनवाज़ था तो मलिक शहनवाज़ कैसे बना। ये सफ़र ज़िंदगी का, ये इसी तरह अल्लाह करे ये कारवान चलता रहे। अदरीस साहब आपको सब जानते हैं, आज की इस महफ़िल के दूल्हा हैं, तो मैं मुख्तसर ख़िताब के लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, तो मैं जनाब हमारे ऑनरेबल गेस्ट ROH हसन रज़ा साहब को ज़हमत दूंगा वो स्टेज पे आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप सब मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, रीजनल ऑफ़िस की तरफ से हम बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप इस तकरीब में शामिल हुए। तो ख़ास तौर पे इश्तियाक साहब और हरीपुर ब्रांच का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा इवेंट किया, कोई दो राय नहीं। इदरीस साहब ने यहाँ पे जो टाइम गुजारा, यादगार टाइम गुजारा, तो इस हवाले से ब्रांच का ख़ास तौर पे फिर शुक्रिया कि इन्होंने पुराने दोस्तों को बुलाया, शाहनवाज़ साहब को बुलाया और ये एक जो गैदरिंग है यादगार बना दी। तो जैसा कि शाहनवाज़ साहब ने एक बहुत अच्छे तरीके से इदरीस साहब के बारे में बताया, तो मैं एक शार्ट सा छोटी सी एक बात करूँगा। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि हर चीज़ की एक कीमत है। तो आपसे किसी ने फरमाया कि कैसे पता चले कि बंदे की कीमत क्या है। अब जैसे हम अल्लाह लेट सपोज़ कोई भी चीज़ लेते हैं, उसकी कीमत है, बंदे की कीमत है। तो आपने फरमाया कि अगर आपको ये मालूम करना है कि वो बंदा कितना कीमती है, उसकी कितनी कीमत है, तो आप ये देखें कि उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी एहसास ज़िम्मेदारी। इदरीस साहब मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 साल और 1 महीना हो गया यहाँ पे एबटाबाद रीजन में आए हुए। मुझे सिर्फ बैंकिंग के हवाले से छोड़ के, अगर मतलब एक रीजनल ऑफिस में मुनीब साहब हैं, मैं हूँ, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब भी इनसे बात की, हमारी जो भी मुश्किल हुई, जो भी मुश्किल थी, वो इन्होंने दूर की। वो सिर्फ स्पेसिफ़िकली एक ब्रांच का तो बहुत नैरो सी बात हो जाती थी। दासू का इशू हुआ, मैंने दासू वाले बंदे को साथ मिलाया, साथ लूप में लिया, इदरीस साहब को, मिनट में हमारा मसला हल हो गया। एज ए रीजन के तौर पे अगर मैं देखूं, रीजनल ऑपरेशन हेड के तौर पे देखूं, कभी मुझे ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने इदरीस साहब को कोई रिमाइंडर कॉल की हो। तो जो एक इनकी एहसास ज़िम्मेदारी है वो एंड लेवल की है। इसके साथ आजकल ये, उस दिन मेरी एक हेड ऑफ़िस के एक एग्जेक्टिव से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें ये कहा कि हेड ऑफ़िस में आप लोगों को रिटेन कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर अगर मुझे इजाज़त दी जाए और मुझे कहा जाए, तो ये इनकी रिटायरमेंट करीब थी, तो मैंने कहा मैं, ये ब्रांच मैनेजर हैं हमारे हरीपुर के, मैं इनको रिटेन करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप इन्हें एक्सटेंशन दें। अभी शौकत साहब बता रहे थे कि पासबुक, ये देखिए ये नए बच्चे हैं, इनको सिखाने में कोई दो राय नहीं, इनका राय पासबुक देखी और हर चीज़ पता चल गया, जो चीज़ें इनके पास हैं, तो कोई दो राय नहीं। ये एक अपना एक ज़िंदगी का एक जो इन्होंने बाब गुजारा, बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। तो हमारी दिली दुआ है कि फ्यूचर में इदरीस साहब के लिए सेहत सलामती के साथ तो अल्लाह पाक इनको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो आखिर में मैं फिर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामियों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। तो और नेक्स्ट फिर जो है ना, इसमें इंशाअल्लाह हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, आपको इसी तरह, ये एक रीत हम डाल रहे हैं, तो इस रीत को हमने ख़त्म नहीं करना। इंशाअल्लाह जो आगे भी जो पोजीशन होगी, तो इस तरह आपको बुलाया जाएगा।